जॉर्डन में आपको क्या लगता है जो टकराव है वो किस स्थिति में अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है? मोनिका जी, जॉर्डन की अगर बात करें, मैं पिछले 2 दिन से आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर कोई सफल हमला ईरान ने किया है, देखिए टारगेट आप बहुत कुछ करते हो, पर सफल हमला वो होता है जिसमें दुश्मन का नुकसान हो। हम्म। भाई, अगर जहां अमेरिकन का नुकसान हुआ, देखिए कल तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर मेरे को लग रहा था क्योंकि जॉर्डन से जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही थी उसको देख के लगा भाई यहां तो हमला कामयाब हुआ है। जॉर्डन में जो बेस है वहां पे 2-3 बैलिस्टिक मिसाइल जाके टकरा गए। जॉर्डन की परिस्थिति यह है, कम से कम 30 अमेरिका के सेनानी जख्मी हो गए हैं, 2 मर चुके हैं, एक मिसिंग है, तो मान लीजिए ये नंबर 3 भी हो सकता है। कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ जहाजों को और कुछ एम्युनिशन को नुकसान हुआ है। तो जी। अगर मैं इस युद्ध में देखूं, जो सबसे कामयाब हमला आप बोलेंगे जिसमें इतने लोग जख्मी हुए और मारे गए, हम्म। ये जॉर्डन में है। इससे पहले एक हमला हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे, वो बहरेन में था, फिफ्थ फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वहां पे। उसके बाद ये हमला है, क्योंकि 30 अमेरिकन सिपाहियों को जख्मी करना और 3 को मार डालना और कुछ हेलीकॉप्टरों का नष्ट होना, कुछ एम्युनिशन का नष्ट होना, बहुत बड़ा अटैक मिलिटरीली माना जाता। तो जो ये अटैक होता जिसके बारे में कल भी हमने बात की थी, अब ये बड़ा हमला है। और कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के अब तक 6 लोग मरे थे टोटल, हाँ। और अगर ये 3 जोड़े तो 9 लोग मरे, यानी कि जितने पुराने युद्ध में आपकी कैजुअलिटीज हुई उसकी 50% कैजुअलिटीज आपके जॉर्डन के हमले में हुई। हम्म। और जॉर्डन के हमले को लेके ट्रंप बहुत बौखलाया हुआ, ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। ट्रंप ने कहा कि अब सेंटकॉम विल अनलीश हेल, मतलब हम बिल्कुल इनकी आग लगा के झोंक देंगे पूरा। और मुझे यही लगता था कि अगर ईरान ने कोई बड़ा हमला कर दिया और बड़ा कोई कार्रवाई कर दी, ये खैर बड़ा तो नहीं मानता, बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाना, एक डिस्ट्रॉयर डुबाना जिसमें 4-5 हजार अमेरिकन हो। अगर ये हमला भी अमेरिका के मापदंड से बड़ा है, देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जब अमेरिका की सेना हताहत होगी, अमेरिका के लोगों को गुस्सा आएगा, यूरोप के लोगों को गुस्सा आएगा, सबको ये गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा जाके ईरान पे फूटना है। अनफॉर्चुनेटली ईरान के लोग भी इसका कैजुअलिटी होंगे, क्योंकि जब ये अटैक करेंगे, देखिए पीछे रोज ईरान कह रहा है 30 लोग मारे, 50 लोग मारे, उसको इंटू आप 10 मल्टीपाई, अगर ईरान 30 कहता तो इनको 10 कीजिए। कल ही हम बात कर रहे थे कि ईरान के मीडिया को गैग ऑर्डर दिए गए कि ईरान का मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा, जो हम्म। दिखाएगा वो गद्दार कहलाएगा और गद्दार की सजा मौत होगी। आप फेसबुक पे नहीं लगा सकते, आप सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते। मेरा बहुत जल्दी अनुमान है कि शायद ये इंटरनेट भी ब्लॉक कर दें ईरानी मुल्ला रजीम, मतलब ईरान का मुल्ला रजीम कहना चाहिए इनको। अब ये जो अटैक हुआ है ये ट्रंप के पेज हिला देगा, ये आपके पीट हेगसेथ के पेज हिला देगा, ये जेडी वेंस को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा, और ये आपके पाकिस्तान को तो, मतलब पाकिस्तानियों को तो अफगानिस्तान में छुपना पड़ेगा, उनकी ये हालत हो गई। और कतर भी चुपचाप बैठा रहेगा। कतर अब किसी की गुडविल नहीं है, वो ट्रंप के पास कोई जाके नहीं बोलेगा जी हम नेगोशिएशन करा देंगे, हम डील करा देंगे। ट्रंप, मैं वैसे कह चुका था, वो अलतकिया समझ गया कि कोई डील वील कुछ नहीं होती, ये सब बकवासबाजी है। हम्म। अब देख, ट्रंप को इसको रिटेलिएट करना है। अब देखिए आज रात क्या रिटेलिएशन होता है। आज की रात इंपॉर्टेंट रात है, जितना हमें अभी तक पता, जो मैं अभी तक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, कुछ और पुल ईरान में तोड़ दिए गए। तो क्या आज खरगा आइलैंड फूटेगा? क्या हम्म। आज खरगा आइलैंड का तेल फूटने वाला? क्या काशिम आइलैंड जाएगा? क्या लद्दाख आइलैंड जाएगा? किसी ना किसी को तो आज जाना है। या और मेजर पुल और मेजर ये जो आपके मेजर पुल है, मेरे मेजर रेलवे जंक्शन है, ये जाएंगे। जी। क्योंकि ऑलरेडी वो तो बंदर अब्बास में तो शुरुआत हो ही गई थी, काशिम का बिजली स्टेशन गया, आपका शिरका आइलैंड का बिजली स्टेशन गया, और बिजली स्टेशन गया था। तो आज उसके आगे की बात होगी, और आईआरजीसी को अब दबा के टारगेट किया जाएगा, आईआरजीसी की लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। और मेरे को लगता है कि टाइम आ गया है, बहुत जल्दी इजराइल को गो अहेड दिया जाएगा, जो आपके मंसूबे उसको आप जाके इंप्लीमेंट करें। मैं आपके शो पे कल ही कह रहा था, मैंने कहा देखिए रिजीम के पास भी 2-4 दिन का टाइम है। हम्म। अगर उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो ट्रंप कुछ बड़ा कर लेगा, तब इनके पास बड़ा करने को कुछ बचेगा नहीं। पर अभी भी ये रिजीम का लास्ट नहीं है, रिजीम अभी भी, यानी कि मुल्ला रिजीम और भी तगड़ा हमला करेगी, कुछ और अमेरिकन मरेंगे, कुछ अमेरिकन का, इसराइलियों को और बड़ा नुकसान होगा। बट उसके बाद जो होगा वो वो फिर विनाश होगा, उसके बाद विनाश ही होना, और कुछ होना नहीं इसके बाद। बिल्कुल।